ऑल ऑफ यू। मैं लंबोदर महतो OPJCC पतरातू से। आज का टॉपिक है हम लोग का डीसी मोटर स्टार्टर। ठीक है, आज का टॉपिक है डीसी मोटर स्टार्टर। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर इज ए डिवाइस। स्टार्टर इज ए डिवाइस। स्टार्टर एक यंत्र है जिससे हम लोग स्मूथली डीसी मोटर को रन कराते हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर स्टार्टर, जैसे स्टार्टर हम लोग का ट्यूबलाइट में भी होता है, उसको स्टार्टर बोला जाता है। लेकिन वो स्टार्टर और ये स्टार्टर में फर्क है। इसमें बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ है जो कि डीसी मोटर को चलाने के लिए हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। तो स्टार्टर है क्या? स्टार्टर एक डिवाइस है, यंत्र है, साधन है जिसके द्वारा हम लोग डीसी मोटर को रन कराते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है? आर्मेचर करंट बराबर V माइनस EB बाय RA, वेयर V इज इक्वल टू क्या होता है? जो हम लोग का सप्लाई वोल्टेज देते हैं उसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, तो उसको V से डिनोट करते हैं। EB का मतलब होता है बैक EMF। बैक EMF हम लोग का डीसी मोटर में होता है। उसके बाद RA का मतलब होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो कोई भी डीसी मोटर में यदि हम लोग आर्मेचर करंट निकालेंगे तो V माइनस EB बाई RA। यदि कोई डीसी मोटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 है और हमारा 200 वोल्ट सप्लाई है, तो उसको हम लोग करंट यदि निकालते हैं तो उसमें हमारा बहुत मैक्सिमम करंट हमारा ड्रॉ करेगा। इसीलिए हम लोग डीसी स्टार्टर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि मोटर को कोई भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, कहे कि मोटर का जो आर्मेचर होता है वो जल ना जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। पॉइंट मीन्स क्या होता है? ये जो स्टड है इसको बोला जाता है स्टड, है ना। स्टड मतलब ब्रास का बिंदु जो बनाया गया है, इसके द्वारा हमारा रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर हैंडल है, यहाँ पर 9 वोल्ट कॉइल है। ठीक है, ये हमारा सीरीज फील्ड है मोटर का, ये आर्मेचर है, आर्मेचर 1, आर्मेचर 2, ये सीरीज फील्ड 1, सीरीज फील्ड 2। तो इसमें हमारा 9 वोल्ट कॉइल ही है, इसमें हमारा कोई ओवरलोड रिले नहीं है। जब हैंडल को हम लोग आगे की ओर ले जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही हैंडल को ले जाते हैं ऑन पोजीशन में हो जाता है। तो ये हमारा आर्मेचर और फील्ड को, सीरीज फील्ड को फुल प्रोटेक्शन मिलता है। किसके द्वारा? रेजिस्टेंस के द्वारा। तो इसको हम लोग जैसे ऑन करते हैं तो ये हमारा इस समय हमारा मोटर को स्टार्ट शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को काटते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस घटते जाएगा और इस मोटर में बैक EMF शुरू हो जाएगा। तो डीसी सीरीज मोटर को हम लोग विदाउट लोड नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि इसका जो स्पीड होता है अनंत होता है। अनंत मतलब इन्फिनिटी। दूसरा है 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट का मतलब होता है L, Z और A। इसमें हमारा L, Z और A, इसमें एक अलग आ गया हमारा ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का मतलब होता है कि किसी भी कारण से यदि सर्किट में हमारा ओवरलोड करंट हो जाता है तो मोटर अधिक से अधिक करंट ड्रॉ करेगा। उसके चलते उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ओवरलोड रिले होता है। तो ओवरलोड रिले क्या करता है? ये जो 2 बिंदु है NVC के द्वारा, जो बिंदु है इसमें हमारा ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करा देता है। इसका नाम है प्लंजर। ठीक है, इसका नाम है प्लंजर। ये हैंडल है, हैंडल के साथ स्पाइरल स्प्रिंग रहता है, स्पाइरल स्प्रिंग। और हैंडल यहाँ से पकड़ने के लिए एक लकड़ी का हैंडल लगाया हुआ रहता है। इसको जैसे ही ऊपर करते हैं हम लोग स्टड पर आ जाता है। तो इसको देखिए सीधे पूरा फुल प्रोटेक्शन हम लोग को आर्मेचर, ये आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर है। तो आर्मेचर में हम लोग का ये आर्मेचर हो गया। ठीक है, तो आर्मेचर को फुल प्रोटेक्शन देने के लिए ही हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में। तो रेजिस्टेंस क्या चीज का बना रहता है? यूरेका वायर का। यूरेका वायर कितना रहता है?
60% और 40%। 60% क्या, कॉपर, और 40% निकेल। इसीलिए हमारा रेजिस्टेंस के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। फील्ड को किसके द्वारा जोड़ दिया गया है, देखिए ये एनबीसी के द्वारा ये फील्ड को जोड़ दिया गया है। ये शंट मोटर का फिगर है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा हम लोग शंट मोटर को चालू करते हैं और बंद करते हैं, या ओवरलोड होने से ये प्लंजर अपनी ओर खींच लेता है। ओवरलोड रिले हम लोग का मोटे तार का और कम टर्न का बनाया हुआ रहता है, और 9 वोल्ट कॉइल जो होता है वो पतले तार और अधिक टर्न का बनाया हुआ रहता है। जब हैंडल हमारा ये ऑफ पोजीशन में है, जैसे ही हैंडल को आगे की ओर ले जाते हैं तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कटते जाता है। फिर 9 वोल्ट कॉइल पर यहाँ पर आता है, तो ये कोर जो है, ये कीपर, ये इसको बोला जाता है कीपर, आयरन कीपर होता है। इसको क्या करता है, मैग्नेटाइज कर लेता है। मैग्नेटाइज का मतलब होता है कि उसको अपनी ओर खींच लेता है, पकड़ के रख लेता है। इसको होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है, एक अलग से प्रोटेक्शन के लिए 9 वोल्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके सीरीज में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। यही अंतर है इसका प्रोटेक्शन के लिए। किसका प्रोटेक्शन, 9 वोल्ट का प्रोटेक्शन के लिए, कहीं 9 वोल्ट कॉइल जल ना जाए, क्योंकि वे पतले तार का रहता है और अधिक टर्न का बन रहता है। इसीलिए इसके सीरीज में एक प्रोटेक्टिव रजिस्टर लगा दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम हो गया हमारा L पॉजिटिव, और ये हो गया L नेगेटिव, और ये हो गया Z, और ये A। तो ये हम लोग का 4 बिंदु वाला स्टार्टर है, जिससे हम लोग कोई भी कंपाउंड मोटर को कनेक्शन करते हैं। ये सीरीज फील्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शंट फील्ड, और ये हो गया सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, और शंट फील्ड जो है उसके पैरेलल में रहता है। और ये जो L नेगेटिव जो है, ये प्रोटेक्शन देने के लिए, किसको प्रोटेक्शन, ये हमारा 9 वोल्ट कॉइल को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्टिव रजिस्टर लगा दिया जाता है। बाकी और कुछ नहीं है। 9 वोल्ट कॉइल, ओवरलोड रिले, हैंडल, स्टार्ट। तो हम लोग का डीसी मोटर स्टार्टर हम लोग क्यों लगाते हैं, मोटर को प्रोटेक्शन स्मूथली रन कराने के लिए हम लोग डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 तरह का होता है, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। ये तो हम लोग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ट्रेनिंग संस्थान में इसको सिखाने के लिए हम लोग चालू करते हैं, लेकिन हम लोग का प्रोडक्शन के लिए हम लोग कंपनी में जो यूज किया जाता है डीसी मोटर का आजकल उपयोग में लाया जाता है, तो वो क्या होता है, डीसी ड्राइव से यूज किया जाता है, पीएलसी से यूज किया जाता है। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। तो उससे हम लोग का मोटर को रन कराते हैं। एक डीसी ड्राइव होता है, एक एसी ड्राइव होता है। डीसी मोटर को चालू करने के लिए डीसी ड्राइव का प्रयोग करते हैं। इसमें बिजली की खर्चा ज्यादा होती है, उसमें बिजली की खर्चा कम होती है। इसीलिए हम लोग सिखाने के लिए इंडस्ट्री में कैसे मोटर को चलाया जाता है उसको सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डीसी 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है।